My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. S. Chandra online classes for education। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर एस चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, 3 जुलाई 2023 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के जो सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के ग्रेजुएशन के विद्यार्थी थे, बीए, बीएससी, बीकॉम के जो भी विद्यार्थी रहे होंगे, उनके लिए कंपलसरी पेपर है जिसका नाम है राष्ट्र गौरव। तो जो 3 जुलाई 2023 को पेपर हुआ था उसमें जो क्वेश्चन पेपर आए थे उस क्वेश्चन पेपर को हम सभी लोग सॉल्व कर रहे हैं। पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 25 को सॉल्व किया था और आज के इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर क्वेश्चन नंबर 50 तक के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले चूंकि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 25 को हम लोगों ने पिछले क्लास में सॉल्व कर लिया है, पिछले वीडियो में सॉल्व किया है, तो आज का पहला प्रश्न है वो है क्वेश्चन नंबर 26। कुल 50 प्रश्न थे, 75 अंकों के, समय 2 घंटे का था। प्रश्न संख्या 26 देखते हैं। प्रश्न संख्या 26 आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न है गीता अंश है। योर ऑप्शंस आर श्रीमद् भागवत का, रामायण का, महाभारत का या वेद का। तो गीता हम लोगों ने कहाँ सुना है? जब टीवी पे आप महाभारत देख रहे होंगे तो महाभारत में ही भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया है। तो इस तरह से गीता क्या है? वो महाभारत का अंश है। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। महाभारत युद्ध आरंभ होने के ठीक पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया वह श्रीमद् भगवत गीता के नाम से प्रसिद्ध है। यह महाभारत के भीष्म पर्व का अंग है। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27। प्रश्न है जय लघु रूप है महाभारत का, रामायण का, वेद का या पुराण का। तो जय जो है वो महाभारत का लघु रूप है। सो यहाँ पे ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। वेदव्यास द्वारा रचित 1 लाख श्लोकों और 100 पर्वों का जय महाकाव्य जो बाद में महाभारत के रूप में प्रसिद्ध होता है। तो जय लघु रूप किसका है? महाभारत का है। प्रश्न संख्या 28 है प्रणव या ओम का विवेचन है किसमें दिया गया है? केनोपनिषद में, ईशोपनिषद में, कठोपनिषद में या मांडुक्योपनिषद में। तो जो प्रणव या ओम का विवेचन वो कहाँ दिया गया? मांडुक्योपनिषद में दिया गया है। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। मुंडकोपनिषद अथर्ववेद की सौनकी शाखा से संबंधित है। इसमें अक्षर ब्रह्म का विशद विवेचन किया गया है। इसे मंत्रोपनिषद भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29, क्वेश्चन नंबर 29। प्रश्न है उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है। यानी ऑप्शंस आर समीप बैठना, आगे बैठना, देखना या विचार करना। तो उपनिषद का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? वो समीप बैठना है। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, समीप बैठना। उपनिषद शब्द का साधारण अर्थ है समीप उपवेशन या समीप बैठना। किस लिए समीप बैठना? ब्रह्म या विद्या की प्राप्ति के लिए शिष्य को गुरु के पास बैठना ही क्या है? उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30। प्रश्न है रामायण की मूल भाषा है पाली है, प्राकृत है, अपभ्रंश है या संस्कृत है। तो रामायण किस भाषा में लिखी गई? संस्कृत। तो रामायण की जो मूल भाषा है वो क्या है? संस्कृत है। रामायण संस्कृत भाषा में लिखित महाकाव्य है। इसकी रचना महर्षि वाल्मीकि जी ने की थी। प्रश्न संख्या 31 है अर्थशास्त्र के लेखक का नाम नहीं है। योर ऑप्शन है चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त या विष्णुपद। तो चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त तीनों एक ही व्यक्ति का नाम है और वही अर्थशास्त्र के लेखक हैं। तो यहाँ पे अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य हैं, कौटिल्य है, विष्णुगुप्त है। लेकिन जो विष्णुपद है वो इसका नाम नहीं है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो होगा वो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि अर्थशास्त्र के लेखक का नाम चाणक्य है, कौटिल्य है, विष्णुगुप्त है, लेकिन विष्णुपद नहीं है। कौटिल्य जिन्हें चाणक्य और विष्णुगुप्त के रूप में भी जाना जाता है वो अर्थशास्त्र के लेखक हैं। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 32। प्रश्न आदि काव्य है महाभारत, भारत, रामायण या उपर्युक्त सभी। तो डियर स्टूडेंट्स जो आदि काव्य जिसको माना जाता है वो है रामायण। रामायण को आदि काव्य कहा जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। रामायण को आदि काव्य के नाम से भी जाना जाता है। इसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी और शुरू में इसमें 6000 छंद थे और वर्तमान में इसमें 24,000 छंद हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33, क्वेश्चन नंबर 33। प्रश्न है संगीत का प्राचीनतम ग्रंथ है। ऑप्शन आर नाट्यशास्त्र, सामवेद, गंधर्व वेद या कंदर्प
केली। तो संगीत का जो प्राचीनतम वेद है या संगीत से संबंधित जो वेद है वो कौन सा है? साम वेद है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, सामवेद। भारतीय नृत्य और संगीत का रहस्य सामवेद है, संगीत का सबसे प्राचीन ग्रंथ सामवेद है। अगला प्रश्न संख्या 34, क्वेश्चन नंबर 34। प्रश्न है यक्ष ज्ञानम है, चित्रकला है, गायन कला है, नृत्य कला है या नाट्य कला है? तो जो यक्ष ज्ञानम है वो क्या है? एक नाट्य कला है। कहाँ की नाट्य कला है? वो कर्नाटक के से संबंधित है। यक्षगान कर्नाटक की नाटक और नृत्य शैली है। नृत्य नाटिका के इस रूप का मुख्य सार धर्म के साथ उसका जुड़ाव है, जो इसके नाटकों के लिए सर्वाधिक सामान्य विषय वस्तु प्रदान करता है। इट इज अ थिएटर आर्ट फॉर्म दैट कंबाइन डांस, म्यूजिक, डायलॉग, कस्ट्यूम, मेकअप एंड स्टेज टेक्निक विथ ए यूनिक स्टाइल एंड फॉर्म। तो चूंकि इसमें डांस भी है, म्यूजिक भी है, डायलॉग भी है, कस्ट्यूम भी है, मेकअप भी है, तो ये सभी किस में आता है? नाट्य कला में आता है। सो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, प्रश्न संख्या 35। प्रश्न है HSRA का पूर्ण रूप है या पूरा नाम है? क्या नाम इसका पूरा नाम है? HSRA को हम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के नाम से जानते हैं। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। HSRA इज हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? आप सभी लोग जानते होंगे भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, इसलिए यहाँ पे ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। भारत छोड़ो आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के समय 8 अगस्त 1942 को आरंभ किया गया था। यह एक आंदोलन था जिसका लक्ष्य भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना था। यह आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37। प्रश्न है भगत सिंह का शहादत दिवस है। एंड ऑप्शन 14 फरवरी 1931, 23 मार्च 1931, 17 सितंबर 1931। तो क्या है? 23 मार्च 1931 जो है भगत सिंह का शहादत दिवस है। भगत सिंह के साथ साथ ही दो अन्य लोगों का भी शहादत दिवस है, राजगुरु और सुखदेव जी का। 23 मार्च 1931 को शहीद ए आजम भगत सिंह को उनके दो साथियों राजगुरु और सुखदेव के साथ अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया था, और यही वजह है कि हर साल 23 मार्च का दिन इन तीनों शहीदों की याद में शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38। प्रश्न है बिहार में 1857 के नेता थे। तो बिहार में 1857 के नेता कौन थे? तात्या टोपे, नाना साहब, मंगल पांडे या कुंवर सिंह? तो कौन थे? कुंवर सिंह जी थे। तो डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। 1857 के विद्रोह के दौरान बाबू कुंवर सिंह ने बिहार में क्रांतिकारियों के नेता के रूप में उन्होंने जो है युद्ध लड़ा था। 1857 की क्रांति में बिहार में वे क्रांतिकारियों के नेता थे कुंवर सिंह। सो डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था? ऑप्शंस है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, समता का अधिकार या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसी अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारतीय संविधान की हृदय एवं आत्मा कहा था। सो ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा संवैधानिक उपचारों का अधिकार दैट इज आर्टिकल 32 या अनुच्छेद 32 को कहा था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40। प्रश्न है भक्ति आंदोलन इस युग की देन है। भक्ति आंदोलन किस युग की देन है? आधुनिक काल, मध्यकाल, प्राचीन काल है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो भक्ति आंदोलन है उसका संबंध मध्यकाल से है। सो यहाँ पे बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। मध्यकालीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास में भक्ति आंदोलन एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। इस काल में सामाजिक धार्मिक सुधारकों द्वारा समाज में विभिन्न तरह से भगवान की भक्ति का प्रचार प्रसार किया गया। सिख धर्म के उद्भव में भी भक्ति आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 41, क्वेश्चन नंबर 41। प्रश्न है नाथ संप्रदाय के संस्थापक हैं। ऑप्शन चरपटनाथ, जालंधर नाथ, गहनीनाथ या गोरखनाथ। तो भगवान गोरखनाथ जो है वो नाथ संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। सो यहाँ पे डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नाथ संप्रदाय समस्त देश में बिखरा हुआ था। गुरु गोरखनाथ ने इस संप्रदाय के बिखराव और इस संप्रदाय की योग विद्याओं का एकत्रीकरण किया, अतः इसके संस्थापक गुरु गोरखनाथ जी माने जाते हैं। सो यहाँ पे डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 42। प्रश्न है आलवार भक्तों का संबंध है गुजरात से, बंगाल से, कर्नाटक से या तमिल से। तो आलवार जो भक्त है उनका संबंध तमिल से है, तमिलनाडु से है। सो यहाँ पे डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, तमिल से। आलवर संत तमिलनाडु के प्रसिद्ध तमिल कवि
संत थे और उन्हीं से संबंध है आलवार भक्तों का। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 43। प्रश्न है महात्मा गांधी द्वारा दांडी यात्रा के संदर्भ में सही तथ्य है। ऑप्शन आर ए, यह यात्रा 12 मार्च 1930 को शुरू हुई, बी है 5 अप्रैल 1930 को समाप्त हुई, और सी है ब्रिटिश नमक एकाधिकार के खिलाफ प्रतिरोध के रूप में थी। तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन सही हैं। तो इस तरह से यहाँ पे जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, उपयुक्त सभी। दांडी यात्रा नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी के नेतृत्व में औपनिवेशिक भारत में अहिंसक सविनय अवज्ञा का एक कार्य था। 24 दिवसीय मार्च 1930 से लेकर के 5 अप्रैल 1930 तक ब्रिटिश नमक एकाधिकार के खिलाफ कर प्रतिरोध और अहिंसक विरोध के प्रत्यक्ष कार्रवाई अभियान के रूप में यह चला था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 44, क्वेश्चन नंबर 44। प्रश्न है गौतम बुद्ध के उपदेशों की भाषा थी वैदिक, संस्कृत, पाली, हिंदी या अपभ्रंश। तो गौतम बुद्ध ने जो अपने उपदेश दिए थे पाली भाषा में दिए थे, जनसाधारण की भाषा में दिए थे। सो बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, भगवान बुद्ध ने पाली भाषा में ही अपने उपदेश दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, प्रश्न संख्या 45। प्रश्न है ज्योतिपिंडे स्वब्रह्मांडे प्रसिद्ध दर्शन है, किसका दर्शन? महावीर स्वामी का, शंकराचार्य का, गोरखनाथ का या विवेकानंद का? तो ज्योतिपिंडे स्वब्रह्मांडे किसका दर्शन है? यह गोरखनाथ जी का दर्शन है। सो यहाँ पे सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। गोरखनाथ ने पतंजलि की योग को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया और ब्रह्मचर्य, वाक संयम, शारीरिक मानसिक शुचिता तथा मग मांस के त्याग का आग्रह किया। ब्राह्मणों के कर्मकांड एवं वर्णाश्रम व्यवस्था पर उन्होंने भी तीव्र व्यवहार किया। उनका सिद्धांत था जोई जोई पिंडे स्व ब्रह्मांड, अर्थात जो शरीर में है वही ब्रह्मांड में है। तो जो कुछ शरीर में है वही ब्रह्मांड में है, जो पिंडे सोई ब्रह्मांडे। यह जो दर्शन है वो गुरु गोरखनाथ जी का है। सो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, प्रश्न संख्या 46। प्रश्न है पेरियार ने सच्ची रामायण की रचना की थी अंग्रेजी भाषा में, तमिल में, हिंदी में या कन्नड़ में? तो पेरियार ने जो सच्ची रामायण की रचना की थी वो तमिल भाषा में की थी। सो यहाँ पे बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, तमिल में। स्वामी पेरियार द्वारा रामायण के चरित्रों के आधार पर तमिल भाषा में रामायण पादी-रंगल पुस्तक लिखी गई थी। इसका हिंदी अनुवाद ललई सिंह यादव और राम आधार ने 1968 में सच्ची रामायण के नाम से किया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 47, क्वेश्चन नंबर 47। प्रश्न है गुलामगिरी पुस्तक की रचना किसने की थी? ऑप्शन है स्वामी दयानंद शास्त्री, रामास्वामी नायकर पेटियार, सावित्रीबाई फुले या ज्योतिबा फुले। तो गुलामगिरी पुस्तक की रचना ज्योतिबा फुले जी के द्वारा की गई थी। सो डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ज्योतिबा फुले ने 1873 में गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी थी। यह पुस्तक अमेरिका की दास प्रथा पर आधारित थी। प्रश्न संख्या 48 है विश्व इतिहास की झलक पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन है राम मनोहर लोहिया, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो विश्व इतिहास की झलक यह जो पुस्तक है वह जवाहरलाल नेहरू जी की पुस्तक है। सो बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। विश्व इतिहास की झलक 1934 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रकाशित एक पुस्तक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 49, क्वेश्चन नंबर 49। प्रश्न है अंत्योदय की अवधारणा का संबंध है जवाहरलाल नेहरू से, दीनदयाल उपाध्याय से, राम मनोहर लोहिया, महात्मा गांधी जी से। तो अंत्योदय की अवधारणा का संबंध दीनदयाल उपाध्याय जी से, उन्होंने ही ये अवधारणा दी थी। तो बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद के दर्शन में का जो मूल है वो क्या है? अंत्योदय ही है। और लास्ट प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 50। प्रश्न है मैं उस प्रभु का सेवक हूं जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं, यह कथन किसका है? ऑप्शन है महात्मा गांधी, महात्मा बुद्ध, स्वामी कृपाली, महावीर स्वामी या स्वामी विवेकानंद। तो मैं उस प्रभु का सेवक हूं जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं, यह स्टेटमेंट है स्वामी विवेकानंद जी का। सो हियर द डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, स्वामी विवेकानंद जी। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हम सभी लोगों ने 3 जुलाई 2023 को अंडर ग्रेजुएट या बीए, बीएससी, बीकॉम के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए जो कंपलसरी पेपर है राष्ट्र गौरव का, जिसका पेपर कोड है HND 100, उस पेपर को हम लोगों ने सॉल्व किया, उसके आंसर्स को हम लोगों ने देखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और साथ साथ इस वीडियो पे आप कमेंट्स भी करिए। यदि आपको कोई सुझाव है या कोई प्रश्न या कोई समस्या है तो आप हम तक पहुँचाइए। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपके सुझावों पर अनुपालन करेंगे और साथ साथ आपकी समस्याओं का भी समाधान करेंगे। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। और साथ साथ यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप अपने कोर्स से रिलेटेड सभी एजुकेशनल वीडियोज को आसानी से प्लेलिस्ट में जाकर के सर्च कर पाएँ, देख पाएँ। इसके लिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जहाँ
पर सब्सक्राइब लिखा है, उसके बगल में बेल का आइकन, उसको प्रेस कीजिए। उसको दबाने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, उसमें आप ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए एजुकेशनल वीडियो आएंगे उसकी नोटिफिकेशन, उसकी सूचना आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।